नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। क्या काशी में भी अयोध्या की राह पर है? क्या काशी में भी उसी तरह का भव्य शिव मंदिर बनेगा जैसा अयोध्या में रामलला का बना है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज से काशी के ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में भी पूजा अर्चना शुरू हो गई। व्यास जी के तहखाने में 31 साल में पहली बार पूजा अर्चना की गई। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद रात 11 बजे मूर्तियां रखी गई। देर रात 2 बजे ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुआ। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों की पूजा की गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही वाराणसी की अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी थी। डीएम ने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर वहां पूजा पाठ के इंतजाम किए जाएं, लेकिन आदेश आने के अगले ही दिन वहां पूजा होनी शुरू हो गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा की अनुमति देने वाली जिला अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 4 बजे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी की है। इस बीच हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ शुरू होने से खुश है। करीब 31 साल बाद वहां पूजा होने से श्रद्धालु बहुत ज्यादा खुश हैं। काशी के निवासियों का कहना है कि बाबा विश्वनाथ तो काशी के आराध्य हैं। आज पूजा शुरू हुई है, अब जल्द ही भव्य मंदिर भी बन जाना चाहिए। हर हर महादेव। मंदिर 1993 से बंद था तो गलत था ना। ये सही काम होना चाहिए ना। मंदिर बन रहा है, देखिए यार, हम लोग का इष्ट देव है। तब बताइए, हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। अंदर पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे। बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। इस डिसीजन के बारे में क्या? अच्छा है, बहुत बढ़िया। तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने से सबसे ज्यादा खुश व्यास परिवार से जुड़े लोग हैं। इस परिवार की कई पीढ़ियों ने बाबा विश्वनाथ को उनकी न्यायोचित जगह दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। 1993 में जब व्यास जी के तहखाने में मुलायम सरकार के दौरान पूजा बंद की गई थी तो इस परिवार के लोग काफी दुखी हुए। लेकिन 3 दशक बाद ही सही, जब कल तहखाने में पूजा शुरू हुई तो उन्हें लगा कि अब इंसाफ होकर रहेगा। व्यास जी के परिवार के सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास ने कहा कि उनका परिवार वहां पहले से पूजा करता आया है, लेकिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब उम्मीद है कि यहां पूजा होती रहेगी। व्यास जी के तहखाने में देर रात पूजा अर्चना हुई। जितेंद्र नाथ व्यास हमारे साथ हैं जो व्यास परिवार के हैं और इस पूजा अर्चना में वो शामिल हुए। जो ये कल रात में पूजा अर्चना हुई, किस तरह से पूजा अर्चना की, क्या हुआ, थोड़ा बताइए। हुआ यही था कि पूजा अर्चना में 5 पुजारी थे विश्वनाथ मंदिर के। हम लोग थे, लड़का था हमारा जितेंद्र व्यास, आशुतोष व्यास, हम लोग थे वहाँ पर मौजूद थे साथ में। और पूजा ऐसा हुआ कि जब उसको खोला गया है अंदर, बड़ी उसको काटा गया है, बैरिकेटिंग जो लगी है, बैरिकेड का दरवाजा बन गया है। उसके बाद हम लोग प्रवेश किए हैं तो गंगा जल से उनको आदेश मतलब शुद्धिकरण किया गया है। उसके बाद सब खम्भे में बने हुए हैं चिन्ह जो है, स्वास्तिक है, शंख है और कमल के निशान है और वो है मगरमच्छ का आकार मूर्ति बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति, ये सब मूर्तियाँ जो है और अनविकसित कुछ मूर्तियाँ हैं, उन सबों का जो है पूजन उजन हुआ है। और वहाँ पर उसके बाद जो है समझ लीजिए मंत्रोच्चार हुआ है। तो इसी तरह सारी पूजाओं का हो करके मंत्रोच्चार द्वारा। और गणेश्वर शास्त्री भी थे, अधिकारी लोग भी थे, जैसे कि मुथा जैन थे और आर.एस. लिंगम जीएम साहब और कमिश्नर साहब थे कौशल राज जी। यही सब लोगों के सामने ये हुआ है पूजा आरती। जैसे आप लोग जब गए तो आपके सामने ही जो वो लोहे की सलाखें हैं वो आपके सामने काटी गई? हाँ, वो तो रात पे कटी है, रात पे काट करके और खुद वहाँ दरवाजे का रूप दिया गया है।
और उसी में ताला बंद हो जाता है, बस आरती हो रही है, आरती होने के बाद फिर बंद हो जाता है, पब्लिक कोई जाएगी नहीं। ये जो बिल्कुल नंदी जी के सामने है तहखाना, कैसे आप थोड़ा सा वहाँ का वो समझाइए। क्या चीज तहखाना? जब नंदी जी के ठीक सामने है तहखाना, जो है नंदी जी के ठीक सामने है। जैसे आप बता रहे हैं कि करीब 1.5 घंटे वहाँ पूजा अर्चना हुई, तो क्या क्या पूजा, जैसे आपने कहा गंगा जल से शुद्धि हुई, उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है मंत्रोच्चार से जो है उनका पूजा किया गया है, जल से अभिषेक किया गया है, दूध से जो है कि अभिषेक ये सब होता है, और माला फूल चंदन ये सब से पूजा होती है उनकी, बस यही सब हुआ है। तो कौन, कितने लोग उस समय मौजूद थे जब ये इतने 1993 के बाद कल जब रात में पूजा हुई, तो कितने लोग इस पूजा में थे? अरे ज्यादा थोड़ी थे, ज्यादा लोग नहीं थे, समझ लीजिए कि 5-6 आदमी 10 आदमी थे, यही सब अधिकारी ले करके, यही सब 10-11 करीब आदमी रहे होंगे हम लोग सब मिला करके, ज्यादा आदमी नहीं थे। आप देर रात में गए, उसके पहले कब गए थे, क्या याद है उस दिन? हम लोग तो हमेशा बचपन से जाते थे उसमें अंदर। हाँ, वहाँ पूजा पाठ हम लोगों को पूर्वज लोग जो है, जैसे रामायण है, भागवत गीता है, ये सब लोग पढ़ते थे, वहाँ बैठ करके पूजा होता था, आरती करते थे, यही सब चला आया जो है शुरू से। अब हम लोग समय तो बंद ही था वो। तो आपने कभी खुला हुआ देखा उसको? क्यों नहीं, खुला तो है ही है, उसमें दरवाजा था, तो दरवाजा खत्म हो गया था लकड़ी का, हाँ, तो बाहर से खुला ही था। नहीं, जो लोहे की सलाखें लग गई वो आपके सामने लगी या? हाँ, वो तो 93 में वो सब, जिस समय वो अयोध्या टूटा है उसी के बाद से ही वो सब उनकी सरकार थी सपा की जो है, तो उसी समय वो बैरिकेडिंग लगा है, समझ लीजिए। मतलब तब जब आप लोग जाते थे तहखाने में पूजा अर्चना के लिए, तो सामने नंदी विराजे होते थे? हाँ, तो नंदी तो बहुत पुराने हैं, आज के थोड़ी है वो। तो अब जैसे आपने कल पूजा अर्चना आप कह रहे 1.5 घंटे की, फिर वहाँ आरती भी हुई सुबह की, तो अब क्या होगा, अब कब आप दोबारा जाएंगे, क्या बताया गया है? अब तो 1 हफ्ते बाद जो है वो बताएंगे। पूजा अर्चना शुरू हो गई 31 साल के इंतजार के बाद। जिन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा करवाई वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं वो कौन सी घड़ी, कौन सा मुहूर्त था और किस तरह से पूजा अर्चना की शुरुआत हुई और उससे पहले क्या विधि अपनाई गई। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ की कृपा बहुत पश्चात हम लोग को के माध्यम से पूजा करने को प्राप्त हुआ। वो मंदिर हमारा ही था, हम लोग कई 100 सालों से वहाँ पूजा अर्चना करते चले आ रहे थे। और 91 में रामलला के जब वो मंदिर के विवाद के पश्चात वहाँ पर तत्कालिक सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन मानसिक पूजा हम लोग रोज करते थे। कल तक हम लोग मानसिक पूजा करते थे, लेकिन कल हम लोग को पुनः प्रत्यक्ष पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे ही कोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ, हम लोग वहाँ पहले पंचगव्य से पूरे मंडप को शुद्ध करने के पश्चात, गंगा जल से मंडप को शुद्ध करने के पश्चात, षोडशोपचार विधि से जो भी हमारे प्रत्यक्ष देवता वहां उपलब्ध थे उनका मैंने षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चना भोग राग किया, आरती किया और अपने आप को धन्य समझा। एक सवाल सबके मन में है, हमें 4 प्रतिमाएं रखी देखी जा रही हैं, पीछे एक पर्दे पर भगवान का नाम लिखा गया है, वो कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं और क्या ये वही प्रतिमाएं हैं जो तहखाने में मिली थी या ये बाहर से आई प्रतिमाएं? वो तो मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि मैंने मंदिर में सन 2000 से वहां मैं नियुक्त हूँ, तो मैं वहां पहली बार ही गया था पूजा करने के लिए। लेकिन वहां जो प्रतिमा थी उसमें हनुमान जी की प्रतिमा थी, गणेश जी की प्रतिमा थी, हमारे भगवान शिव शंकर की प्रतिमा थी, और अर्घा था, और मत्स्य अवतार का जो है चित्र था। जो उपलब्ध था उसको मैंने षोडशोपचार विधि से पूजन किया। आपने पूजन किया। अब सवाल यह है कि क्या ये विधिवत तौर पर पूजा अर्चना होगी? क्या उसका कोई कैलेंडर आ गया है? किस किस वक्त पर कौन कौन सी आरती होगी? पूजन अर्चना रोज होगी और विधि विधान से होगी और होती चली आ रही है। हम लोग मानसिक पूजन तो रोज करते हैं वहां नंदी भगवान के पास बैठ करके। वहां आज से पूजन थोड़े हो रही है, पूजन जब से हमारा मंदिर निर्माण हुआ है तब से पूजन हो रही है। मैं रोज मानसिक, चूंकि हमको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं था,
तो मैं नंदी भगवान के पास बैठ करके नित्य भगवान का चारों पहर की आरती पूजा में करता था और कल प्रत्यक्ष पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने आपको नंदी के बगल में बैठे हुए देखा है और उसी के सामने वो कॉरिडोर है जहां वो मलबा दिखाई देता था, सीखचों के पीछे से आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता था। वो फासला तय करने में 30 साल लग गए, तो वो अनुभव कैसा था जब आपने पहली बार 30 साल बाद वहां कदम रखा? क्या अनुभूति थी, क्या भावना थी? हम लोग को तो ऐसे अनुभव हो रहा था कि साक्षात भगवान विश्वनाथ की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है और भगवान अयोध्या के भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त हुई है, जिससे भगवान को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो क्या अब आम भक्तजन भी वहां प्रार्थना के लिए जा पाएंगे, जैसे हम नंदी के करीब जाके प्रार्थना करते थे? वो तो मंदिर प्रशासन तय करेगा कि क्या होगा, लेकिन हम लोग रोज पूजन करते थे और कल प्रत्यक्ष अंदर जाकर पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें हमारे मंदिर के जितने लोग हैं, सनातनी जितने काशीवासी हैं, सब में हर्ष एवं उल्लास है और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि यथाशीघ्र हमारा वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो। भव्य मंदिर का निर्माण हो। हम जानना चाह रहे हैं ये पूजा किस वक्त हुई, किस ब्रह्म मुहूर्त में हुई, वक्त क्या था, और उस वक्त पूजा हुई तब कौन कौन मौजूद था? मंदिर के हम लोग अर्चक मौजूद थे, प्रशासन के लोग भी मौजूद थे और हमारे काशी के मूर्धन्य विद्वान गणेश द्रविड़ शास्त्री जी मौजूद थे। उनके निर्देशन में ही पूजन संपन्न हुआ। पूजा किस वक्त शुरू हुई, दरवाजा कब बना, कुछ डिटेल बता दीजिए। कब आपको पता चला कि आज ही पूजा होनी है? मैं पूजा अपने अच्छे मुहूर्त में किया। भगवान विश्वनाथ की जब अनुमति प्राप्त हुई, मैंने पूजन किया। पूजन करीब 2 घंटे तक चला। तो 2 घंटे तक पूजन किया और कह रहे हैं कि 30 साल से इंतजार किया था, आज लगा मानो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए। जैसा हमने आपको बताया कि व्यास जी के तहखाने में रोज पूजा पाठ हो रहा है। इस बात के लिए व्यास परिवार की कई पीढ़ियां संघर्ष कर रही हैं। आपको व्यास परिवार के एक और सदस्य आशुतोष व्यास की बात दिखाते हैं। आशुतोष व्यास का जन्म 1997 में हुआ, यानी व्यास जी के तहखाने की बैरिकेडिंग होने के 4 साल बाद। आशुतोष व्यास का कहना है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यहां पूजा होती थी, लेकिन वो चाहते थे कि पूजा रोजाना हो। अब वैसा ही होगा। ये जो तहखाना है जिसमें देर रात पूजा अर्चना हुई, आपने इसके पहले इसको कब देखा था? ऐसे तो हर साल हम जब से बड़े हुए हैं तो हर साल ही जाते थे। रामचरित मानस होता था, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं से शुरू होता था, सप्तमी से। उसके एक दिन पहले बांस बल्लियाँ अंदर निकाली जाती रही और पूर्णिमा को अंदर रखा जाता था। बांस बल्ली टेंट का सामान अंदर अभी भी रखा हुआ है। अच्छा, तो जैसे अब जब देखा उस समय जो नंदी जहाँ विराजे हैं सामने, वो लोहे के वो सब नहीं होते? नंदी बाबा के ठीक सामने। 93 के बाद जब पूजा अर्चना हुई तो आप लोग के परिवार के लिए तो बहुत खुशी का दिन, बहुत अत्यधिक खुशी का दिन है। लेकिन अभी तो मंदिर मंदिर ट्रस्ट है उसको दिया है पूजा अर्चना का अधिकार। दोनों को दिया है, एक व्यास परिवार से रहेंगे, एक मंदिर ट्रस्ट से। आप जा पाए अभी तो नहीं, अभी हम बाहर ही थे, अभी हमको बाहर ही करा। जी की पूजा अर्चना आप कराते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि नंदी जी के लिए बिल्कुल सामने आप लोग का दावा है कि मंदिर था, क्योंकि नंदी बाबा की ही तपस्या सफल हुई है। हम रोज वहाँ बैठते हैं तो उसके पहले आरती पूजा करते हैं, उनके कान में ही बोलते हैं कि आप सामने का द्वार खुलवाइए। तो आप क्या बोल रहे हैं कान में? अभी भी वही बोल रहे हैं कि अब पूजन अर्चन बढ़िया से शुरू हो और भव्यता से। तो अब आप लोग का क्या कहना है, जैसे आपको तहखाने में अधिकार मिल गया पूजा अर्चना का, अब आगे जो वजू खाना है वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है वजू खाना है, आपका कहना है कि शिवलिंग है, वो कह रहे फव्वारा है। तो और जो एसआई की अभी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि वहाँ मंदिर था, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? मंदिर तो था ही। जब एएसआई की रिपोर्ट में आ गया, सबसे लास्ट होता है एएसआई की जांच में जब आ गया मंदिर था, अंदर इतने विग्रह मिले हैं टूटे फूटे, उनको भी मान लेना चाहिए ये कि वो मंदिर था।
तो वहाँ का क्या वर्णन सुना कि किस तरह का तहखाना है अब जब लोग गए हैं? तहखाना तो जैसे तहखाना होता है वो वही तहखाना है। अंदर मूर्तियां हैं टूटी फूटी, उन्हीं का पूजन हो रहा है। कुछ सही भी है, सही किसकी? हनुमान जी की सही है उसमें जैसे, और एक गणेश जी की है, शिवलिंग है। तो हनुमान जी, गणेश जी जो विग्रह वहां मौजूद थे, उन्हीं के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत हुई है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का जो कामयाबी मिल रही है, उनमें दो लोगों की अहम भूमिका है। यह है हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन। पिता पुत्र की ये जोड़ी हिंदू पक्ष के वकील हैं। हरिशंकर जैन ने कहा है कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए, जहां जहां ईश्वर के स्वरूप के प्रमाण होगा, उन सभी जगहों को वापस लिया जाएगा। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हरिशंकर जैन जी है। सर, पूजा पाठ अब व्यास जी के तहखाने में शुरू हो चुकी है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है, और मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, जो कि एक कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ में चाहिए कि कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस तुरंत हो। और कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर देर होती तो लैंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। उसको बहुत अच्छी तरह संभाला है, और ऐसे ऑर्डर्स को वेट नहीं कराया जाता, क्योंकि जितना देर होगी उतना ज़्यादा पब्लिक रिजेंटमेंट होगा। कि मैं रिजेंटमेंट इसलिए कह रहा हूँ, हिंदू पक्ष बार बार चिल्ला रहा है कि आप मंदिर यहाँ पूजा कराओ, शुरू कराओ, कि उनमें एक भावना आ गई थी और लोग जुट रहे थे, बहुत ज़्यादा जुट रहे थे, और वो भी बड़े उसमें थे कि तुरंत देर क्यों हो रही है। और मुस्लिम पक्ष जो है वो चाहता था किसी तरह से ना हो, तो क्लैश हो सकता था, मेरा मतलब क्लैश हो सकता था। तो कोर्ट में मामला रहे, कुछ सड़कों पर ना हो, और जो कोर्ट का आदेश हो गया है तो वो पूजा शुरू हो गई है। और ये पूजा कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं कोई नई पूजा हो रही है। 1993 तक लगातार यहाँ पर सदियों से पूजा हुई है, इस बात का सबूत है। और जब से मंदिर तोड़ा गया है उसके पहले से व्यास जी तहखाना है, और तब से लगातार मिल रहा है कि व्यास जी यहाँ इस परिसर में पूजा करते थे। यानी यूँ कहिए कि जो मंदिर परिसर था, हमारे यहाँ परंपरा है एक व्यासपीठ होती है, तो ये व्यासपीठ थी। व्यासपीठ मतलब मुख्य पुजारी का स्थान, तो मुख्य पुजारी का स्थान का बैठने का था। यहाँ पूजा कर रहे थे, बहुत मूर्तियाँ थी, वो काफ़ी खंडित मूर्तियाँ मुसलमानों ने तोड़ के औरंगजेब के समय डाल दिया था। और ये जब एसआई ने मुआयना किया है तो सारी मूर्तियाँ मिली हैं, और मूर्तियाँ सुरक्षित रखी हुई है। कुछ लोग इसे 91 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन मान रहे हैं कि पूजा पाठ शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, 91 का एक्ट तब से उल्लंघन होगा जबकि आप कोई उसका चरित्र बदलें। उसमें लिखा धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। धार्मिक स्वरूप तो यही था कि मंदिर था, इसका पूरा का पूरा बिल्डिंग है, उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है। 93 तक हिंदू पूजा हो रही थी, और एक नहीं 10वें स्थान पर पूजा हो रही थी। हनुमान जी की मूर्ति थी, मार्केश्वर, तारकेश्वर जी, भगवान, सारे भगवान की थी। और 93 वहाँ पर पूजा का मेन स्थान जो था व्यास जी का, व्यास जी तहखाने बैठे हुए थे दक्षिण तहखाने में। और जो 1800 और 1900 के बीच में 10वें जजमेंट है, उस जजमेंट में सब लगाया हुआ है, रिकॉर्ड में लगाया है, सब कोर्ट के सामने है। उन सारे जजमेंट में लिखा हुआ है कि व्यास जी हैं वहाँ। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं जो कोर्ट ने दी है। जो अधिकार में छीन लिया गया था, कोई, मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई नया अधिकार नहीं दिया है, जो अधिकार छीन लिया गया था वो हमको कोर्ट ने प्रदान किया है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि हिंदू जनता व्यक्ति और शांतिपूर्वक तरीके से, बिना कोई पब्लिक में गए, बिना कोई रोड पर आए, कोर्ट के जरिए ये आदेश प्राप्त किया है। और मेरे समझ से अब यह पूजा अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि जो पूजा रुक गई थी, गलत रोकी गई थी, वो केवल मुलायम सिंह गवर्नमेंट में हिंदुओं के दमन के लिए रोकी गई थी। और जो काम मुगलों ने नहीं किया था, उससे ज़्यादा दमन यहाँ हिंदुओं का मुलायम सिंह गवर्नमेंट में हुआ था, वो आज ख़त्म हो गया। और राम राज आ रहा है, अयोध्या मंदिर बन गया, तो मैं समझता हूँ कि अब देश में धीरे धीरे एक बयार ऐसी आएगी कि जितने मंदिर, जो हिंदू मंदिर जो कभी भी भूतकाल में मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, वो वापस मिलेंगी। मेरा प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास है, हम लोग बराबर लगे हुए हैं कि जितनी मंदिर हैं जो तोड़ के बनाई गई हैं, उन सारी मंदिरों को एक एक करके वापस लेना है। और जो कहते हैं कि काशी, मथुरा, अयोध्या हो के बाकी छोड़ दो, तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ, छोड़ने का प्रश्न नहीं आता। जो हिंदू नेता या धार्मिक नेता
या जो भी कुछ कहता हो वो गलत है। हम लोग उसकी बात मानने नहीं जा रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, हर हिंदू का अधिकार, इंडिविजुअल अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम ही हिंदुओं के सर्वमान्य नेता हैं, हमने कह दिया बाकी नहीं लेना तो नहीं लेना है। हम तो जहाँ जहाँ शिवलिंग पाएंगे, जहाँ जहाँ बजरंग बली को पाएंगे, जहाँ जहाँ भगवान राम को पाएंगे, या जहाँ ईश्वर का रूप पाएंगे कि हमारी मंदिर थी और मंदिर तोड़कर ये मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, तो सारे स्थानों को देश भर में हम लेंगे। हमारी कार्रवाई चल रही है, चलती रहेगी। इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब अपील की है जो ये पूजा यहाँ पर की गई है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा किया है और करना चाहिए। हम भी डटे हैं और जो सुनवाई होगी तो हम वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे और उनका जो प्रश्न उनका उत्तर देंगे और कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि आर्डर सही है। व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने से पहले होने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे भी काफी खुश दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब बाबा विश्वनाथ के पूर्ण रूप की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वागत करूंगा और जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया है उसको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। पूजन किया आपने? मुझे लगता है कि भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो पूजा जाएगी। अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि से कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? आखिर कैसे सारी शुरुआत? पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई। ये सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया? तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी अब खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा, सबको अधिकार है। खोलने की उम्मीद है? जी हाँ, अभी आम जनता के लिए नहीं खुला जाएगा, जाइए, कोई मनाही नहीं है। तो सबके लिए दर्शन खोले जाएंगे, कोई मनाही नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कह रहे थे कि अब व्यास जी के तहखाने में उसी तरह से पूजा होगी जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में होती है। विष्णु शंकर जैन ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया कि अब यहां 5 टाइम पूजा होगी। सुबह 3:30 बजे मंगल आरती, दोपहर 12 बजे भोग, शाम 4 बजे अर्पण, शाम 7 बजे सायंकालीन आरती और रात 10:30 बजे शयनकाल आरती। यानी जो पूजा अर्चना की विधि काशी विश्वनाथ मंदिर में है, उसी पूजा अर्चना की विधि के साथ यहां व्यास जी के तहखाने में भी पूजा अर्चना शुरू होगी। तो ये एक्शन जब लिया गया तो ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये वो व्यास जी का तहखाना है जो मौजूदा नंदी के बिल्कुल सामने है और वहां पर जो विग्रह मिले थे तहखाने में उन्हीं को स्थापित किया गया और उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई है। पहले गंगा स्नान करवाया गया, शुद्धिकरण किया गया, उसके बाद विधिवत पूजा अनुष्ठान शुरू किए गए। जो मूर्तियां रखी गई हैं, जो विग्रह प्राप्त हुए थे, वो विग्रह आप देख सकते हैं। बजरंग बली की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, शिवलिंग है। ये सब वो विग्रह हैं जो व्यास जी के तहखाने में मौजूद थे और अब वहां दिन में 5 बार आरतियां होंगी जैसे कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में आरती होती है। तो ये तहखाने में 5 बार जो आरती होगी उसका वक्त जान लीजिए। शाम 7 बजे सायंकालीन आरती होगी। शाम सायंकालीन आरती के बाद रात 10:30 बजे शयन आरती होगी और सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के साथ पूजा अर्चना की विधिवत शुरुआत होगी। दोपहर 12 बजे भोग आरती होगी और उसके बाद शाम 4 बजे अपराह्न आरती होगी।